चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्लास में सभी लोग मेरे से जुड़ जाएंगे स्टडी भी पढ़ने के लिए। चलिए मेरे साथ जुड़कर पढ़ेंगे। व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे 2 मिनट। व्यवहारवादी सिद्धांत में 5 सिद्धांतों के नाम बताना है। पहला हम लोग पढ़े हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, किनके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक। उसके बाद दूसरा क्या पढ़े हैं? प्रतिस्थापन का अधिगम का सिद्धांत, किसके द्वारा? एडविन गुथरी के द्वारा। और उसके बाद तीसरा पुनर्बलन का सिद्धांत, सीएल हल। और आज हम लोग चौथा पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत यह है आपका खास, अंग्रेजी में बोलेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैं इसको अक्सर जब याद करता था, पढ़ता था, तो मेरा दिमाग थोड़ा अलग टाइप का है ना। कई लोग को अजीब भी लगता है मेरा दिमाग, अपने आप को भी मेरा अजीब लगता है। प्रसूत मतलब होता है वो प्रसूति गृह, जानते हो है ना, वो महिला लोग का प्रसव नहीं होता है। तो आजकल जानते हो प्रसूति गृह में वो चीर फाड़ होता है, सीजर ऑपरेशन होता ही नहीं होता है, ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में लिखा होता है आजकल, है कि नहीं? पहली जमाना रहा 30 साल पहले गांव घर में हुए, आजकल सब हॉस्पिटल जाने लगते। तो प्रसूत मतलब वही प्रसव वाला ऑपरेशन। तो ऑपरेशन है ना, आजकल ऑपरेशन की कंडीशन हो गई, बिना ऑपरेशन के आजकल लड़का नहीं हुए। तो कंडीशन का हो गया ऑपरेशन कंडीशन, ये दे। तो ऑपरेशन कंडीशन आज क्या कर बोल अभी आएगा सफ़ेद कबूतर का सफ़ेद कबूतर क्या होगा? ऑपरेशन कंडीशन। ऐसे करके दिमाग में मैंने याद किया था, तुम लोग भी अपने दिमाग से याद कर सकते हो, याद होना चाहिए बस। तो याद रखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? ऑपरेंट कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। किसी को कोई दुख दर्द समझ में आ गया ना? नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आज हम पढ़ने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब लिखेंगे प्रतिपादक या जनक, प्रतिपादक या जनक। प्रोफेसर बी एफ स्किनर, लिख लेंगे बी एफ स्किनर, अमेरिका के रहने वाले, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। इस सिद्धांत को कब दिया? तो लिख लेंगे वर्ष 1938 के आसपास, 1938। प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसर कहीं ना कहीं कोई कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे होंगे। तो दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी डिग्री का आज भी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जहाँ लोग पढ़ने के लिए तरसते हैं। दुनिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी।
देख लो अच्छे से। प्रोफेसर B.F. स्किनर, रहने वाले कहाँ के? अमेरिका के। कब इन्होंने जो है इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? 1938 में। हो गया ये बेसिक जानकारी। CGTET वाले टेंशन मत लेना, तुम लोगों के लिए मैं 1 जनवरी से स्पेशल पैकेज ला रहा हूँ। ऑनलाइन वाले जितने भी कुछ जो CGTET पढ़ रहे हैं ना, 1 जनवरी से मैं स्पेशल पैकेज ला रहा हूँ अपना CDP के लिए। 30 दिन में 2 बार पढ़ाऊँगा। कितने बार? 2 बार। 15 दिन में पूरा सिलेबस खत्म, फिर अगले 15 दिन में क्या होगा? रिवीजन होगा। धनिया मिर्चा टाइप्स पढ़ा दूंगा, समझ में आया? हाँ, तुम लोग को मैं PhD की स्टाइल पढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो एकदम साए साए खत्म हो जाएगा। और टेंशन भी मत लेना, ये फंसे कभी पढ़ भी लोगे, बना भी लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिपादक, इसके बाद लिखेंगे प्रयोग। प्रयोग जो है इन्होंने किस जानवर पर किया? अभी तक प्रयत्न और भूल में पढ़े हुआ थर्ड डॉग ने किस पे किया था? भूखी बिल्ली। ठीक, भूखी बिल्ली पे। और उसके बाद फिर खरगोश में कौन किया था? एडविन रेगुथरी। तो बिल्ली के बाद, हाँ भूखी क्या, बिल्ली के बाद खरगोश, खरगोश के बाद चूहा पे कौन किया था? कौन? CL हाल्डेन। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत में स्किनर ने जो है किसके ऊपर जो है प्रयोग किया। तो लिखना है आपको, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ कलर को, सफ़ेद, याद करना जरूरी है, सफ़ेद। अब चूहा नहीं बोलना है, सफ़ेद कबूतर। विथ कलर आपको बोलना है, केवल कबूतर नहीं बोलना है, सफ़ेद कबूतर। हालांकि कबूतर आप लोग ब्लैक वाला भी देखे होंगे, मतलब ब्राउन कलर का भी देखे होंगे, चितकबरा भी देखे होंगे, प्योर वाइट भी देखे होंगे, है नहीं? बहुत सारे कलर में आता है कबूतर। आप लोग को कौन सा कबूतर अच्छा लगता है जी? वाइट वाला अच्छा लगता है। अच्छा ठीक, इसीलिए B.F. स्किनर ने कौन सा कबूतर का ये एक्सपेरिमेंट किया? सफ़ेद कबूतर के ऊपर। समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले? तो ध्यान रखेंगे, सफ़ेद कबूतर के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वर्ष 1900। अच्छा, यहाँ पर सफ़ेद कबूतर मत करना यार, सफ़ेद चूहा है, ठीक है? हाँ, ओहो, ये दही मही हो गई थी ना। हाँ, आज सवेरे से मेरा ना दिमाग थोड़ा सा वो हो गया है। PC में पढ़ा रहा था, बोल कुछ और रहा था, सोच कुछ और रहा था, समझ में आया? तो किसी किसी दिन क्या रहता है, दिमाग अलग स्थिति में रहता है। चलो, सफ़ेद चूहा, गजब यार। देखे हो तुम लोग सफ़ेद चूहा? कहाँ देख डाले तुम लोग? सब अपने छतरी में तो करिया चूहा दिखता है, कहाँ से तुम लोग सफ़ेद देख डाल रहे हैं? पालने वाला है? अच्छा, नेचुरल वाले लोग कैसे रहते हैं? हाँ, हाँ। मैं पहली बार सफ़ेद चूहा देखा भिलाई में, जो मैत्री बाग नहीं है, वहीं जब बचपन में गया था, बहुत आज से 20 साल पहले की बात है ना, 20-25 साल पहले गया था। तो वहाँ अभी भी है क्या? आज से 25 साल पहले मैं जब गया था तो वहाँ पूरा सफ़ेद चूहा था। देख के बड़ा मेरे को भी आश्चर्य हुआ कि चूहा भी क्या होता है, सफ़ेद कलर का होता है करके। तो सफ़ेद चूहा लेना। तो सफ़ेद को मैंने सफ़ेद में लिख दिया है, चूहा। दूसरा लिख लेना आप लोग, कबूतर। कबूतर, और लिख लेंगे ईयर 1938, और 5 साल ऐड कर देंगे तो 1943, वर्ष 1943 और 1938 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सफ़ेद चूहा और सफ़ेद कबूतर। अच्छा, आप लोग लिख लो पहले अन्य नाम, फिर लिखते हैं अन्य नाम। मैं अक्सर यहाँ पर स्किनर क्या बोलते हैं? स्किन चूहा का कैसे रहता है? सफ़ेद चूहा का गुज गुज कैसे रहता है? गुज गुज। तो याद रखना तरीका, स्किनर ने जो है किसका स्किन पकड़ा? चूहे का। कौन सा चूहे का स्किन पकड़ा? सफ़ेद चूहा का। वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट रहा होगा ना। गुज गुज। ओके, बिल्ली का भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? गुज गुज हो सकता है ना। हाँ, और चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, खरगोश का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसका भी हो सकता है।
डॉग का हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना, उससे भी कई वैरायटी है डॉग में भी। कैसे जी? हाँ, एक ठो देखोगे एकदम झब्बू झब्बू रहता है ना? हाँ, क्या तो बोलते हैं उसका, नाम नहीं जानता मैं, उसको घरे पालते हैं उस टाइप को। वो पूरा बालिश बाल ज़्यादा रहता है ना, अंदर में उसका वो देखो बहुत कम रहता है, लेकिन बाल ज़्यादा रहता है। चलो, संजय दत्त पूरा अपने आप में, है ना? अब आ जाओ, प्रयोग के बाद अगला लिखेंगे, अन्य नाम। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अन्य नाम क्या क्या है? तुम लोग पानी पियो, हाँ, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, मुंह फाड़ते रहते हो, है ना? ऑक्सीजन फिर कम हो गया तुम लोग का। H2O डालो, अंदर H2O लेंगे, है ना? H2O, उसमें ऑक्सीजन है O। हाँ। तुम लोग रात भर करते क्या हो, मेरे को समझ नहीं आता। रील चलाते रहते हो क्या? हाँ, ऐसा लगता है जानो मानो प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ के आए हो। हाँ। चलो लिखो, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में और क्या क्या नाम है लिखेंगे। पहले लिखेंगे आर एस थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर एस थ्योरी, और नोट करके लिखना यहीं पे, एस आर थ्योरी किसने दिया है? थॉर्न डाइक ने। और यहाँ पर क्या लिख रहे हो? आर एस थ्योरी, पलटी मार दिए, वो एस आर और क्या है? आर एस। अगला लिखेंगे आर टाइप थ्योरी, आर टाइप थ्योरी। कुल मिला के एस और आर में, एस मतलब क्या होता है? स्टिमुलस, आर मतलब रिस्पॉन्सेस। भाई साहब ने, स्किनर ने एस को ज़्यादा तवज्जो दिया है कि आर को ज़्यादा तवज्जो दिया है? आर, तभी तो पलटी मारा है वो, है ना? आर की तरफ पलटी मारा है, आर को सामने ला के खड़ा कर दिया। ठीक है, एस आर को क्या बोला? आर एस, इसीलिए आर टाइप थ्योरी भी बोला गया है। इसको हम लोग हिंदी में लिख लेंगे, आर को क्या बोलेंगे? अनुक्रिया, और एस को क्या बोलेंगे? उद्दीपक। अनुक्रिया, उद्दीपक या उद्दीपन सिद्धांत। स्पष्ट है? लिख लेंगे अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, और लिखेंगे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, साधक अनुबंध का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, और लिखेंगे संभावित पुनर्वलन का सिद्धांत। संभावित पुनर्वलन का सिद्धांत, और एक लिख लेंगे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग नैमित्तिक सिद्धांत को।
गुड मॉर्निंग सबको, ऑनलाइन में जितने भी बैठे हैं। दुर्गावती, सेवती, पुष्पा, वर्षा, शिमला, हो गया। नामों को लिख लिया, अन्य नाम फिर से एक बार देख लो। आर एस थ्योरी, आर टाइप थ्योरी। आर एस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर फॉर रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया, एस फॉर स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन या उद्दीपक सिद्धांत। आर टाइप थ्योरी बोल सकते हैं या अनुक्रिया सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, साधक अनुबंधन का सिद्धांत या साधक अनुबंध का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इस पूरे नामों से या इनके सिद्धांत के नाम से यही पता चलता है। सिद्धांत का नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस मर्म को समझो, भावार्थ को समझो कि नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कि इसने सीखने के लिए सबसे मेन पॉइंट, सीखने के लिए सबसे मेन पॉइंट क्रिया को माना, कर्म को माना। बेटा जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। सीखने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? कर्म। तुम्हारे पास अगर शिक्षक भर्ती का पोस्ट भी आ गया दंदनाक, और तुम कर्म नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो क्या वो तुमको मिल जाएगा? तुम बस चाह रहे हो कि मैं ये सीख जाऊंगा, ये सीख लूंगा, वो सीख लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम कर्म नहीं करोगे, सीख लोगे क्या? आपके सामने उद्दीपक है, कोई भी उद्दीपक है, कोई भी टारगेट है, कोई भी लक्ष्य है, लेकिन तुम जब तक करोगे नहीं तब तक उसको प्राप्त कर पाओगे क्या? तो स्किनर क्या बोल रहा है? उद्दीपक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कार्य करना। सीधा बोल रहा है, कर्म ही क्या है? पूजा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उद्दीपक अपने आप आएगा, बस तुम क्या करो? कर्म करो। इसीलिए बोला क्रिया, नाम ही है क्रिया प्रसूत, है ना? सीधा ऑपरेशन करना है, कहाँ लगाए, है ना? ऑपरेशन सिंदूर, ठाए ठाए ठाए, है ना? तो क्रिया इंपॉर्टेंट है। ये कौन कह रहा है? थॉर्नडाइक बोल रहा है कि उद्दीपक को देख के हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। उद्दीपक को देख के हमारे अंदर तत्परता आता है, मोटिवेशन आता है। उद्दीपक को देख के हम दुनिया भर का वो करते हैं। अगर उद्दीपक नहीं रहेगा तो आदमी कुछ नहीं करेगा। वो बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे कर्म करो बाबू रे, गीता वाला उपदेश दे रहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसीलिए उन्होंने एस से ज़्यादा आर को तवज्जो दिया, इसलिए नाम उन्होंने क्या है? एस के पहले क्या लिख दिया? आर। आर एस थ्योरी या आर टाइप थ्योरी, अनुक्रिया क्रिया थ्योरी, ठीक है? सक्रिय मतलब सक्रिय रूप से काम करना है। साधक, साधक का काम क्या होता है? साधना करना मतलब कर्म करना। कार्यात्मक मतलब कार्य ही करना। संभावित पुनर्बलन, और एक है पुनर्बलन, उस कार्य में और बार बार री इन्फोर्स करके काम करना। नैमित्तिक इंस्ट्रूमेंटल मतलब मशीन की भांति आपको काम करना है, मतलब कुल मिला के कर्म करो। बीफ स्किनर बोल दिया क्या करना है? कर्म करो। सीखना है तो क्या करो? कर्म करो। स्पष्ट समझ में आ गया? चलिए, इससे पहले वो पढ़े हो, किसी ने आर और एस के बीच में क्या बोला? समीपता होनी चाहिए। कौन बोला समीपता होना चाहिए करके? निकटता होना चाहिए करके? गुथरी नहीं बोला, बोला नहीं बोला? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? चलिए, तो अब जो है या कुछ परिभाषा लिख लेंगे। अच्छा, कुछ किताबें हैं, लिख लीजिए किताब को, इसी वाले सेक्शन में लिख लो, सामान्य परिचय में। बुक, पुस्तक, साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। और अगला है द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो, साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म,
ये 2 किताबें जो है रिसर्च के दौरान उन्होंने लिखा। बिहेवियर व्यवहारवादी सिद्धांत, स्किनर। साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। विज्ञान तो मानव व्यवहार का जो है क्रियाकलाप है। हम जो भी करते हैं सबके पीछे कुछ न कुछ साइंस है। खाना खाने के पहले हाथ धोते हैं, उसके पीछे क्या है? साइंस है। ठीक है, बिना हाथ धोए खाना खाते हो? मतलब आदमी जो भी करता है, रोज नहाते हो, उसके पीछे भी क्या है? साइंस है। धूप सेकते हो, उसके पीछे भी क्या है? साइंस है। विटामिन डी मिले करके, है कि नहीं? तुम जो भी करते हो सब क्या है? साइंस। साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। यस और नो? साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। सब लोग, आप लोग वैज्ञानिक हो, पता है। तुम्हारा व्यवहार ही क्या है? साइंस है। चलिए अब लिखेंगे डेफिनेशन, परिभाषा लिखिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को लेकर क्या परिभाषा स्किनर ने दिया है, समझते हुए लिखेंगे। इनके द्वारा इनका कहना है व्यवहार प्राणी या उसके अंश की किसी संदर्भ में गति है, कॉमा यह गति या तो प्राणी में स्वयं निहित होती है या किसी बाहरी उद्देश्य या शक्ति के क्षेत्र से आती है। इन्होंने कहा है, स्किनर सबसे अधिक अनुक्रिया पर बल देता है। इसलिए इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। व्यवहार प्राणी या उसके अंश की किसी संदर्भ में गति है। यह गति या तो प्राणी में स्वयं निहित होती है या किसी बाहरी उद्देश्य या शक्ति के क्षेत्र से आती है। लिख लिए। दूसरा पॉइंट है, स्किनर सबसे अधिक अनुक्रिया पर बल देता है, इसलिए इसके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहा जाता है। नोट डाउन कर लिए। अब देखो यहाँ पर
हम बात कर रहे हैं किसी भी इंसान की आदत की या व्यवहार की बात करें, कोई भी इंसान का आदत है ना, बच्चे का आदत कह लो या इंसान कह लो, आदत या व्यवहार प्राणी या उसके अंश की है ना। अब आप कोई प्राणी है, दिन भर तो उसको गौर नहीं करते रहोगे, कोई आप एक दिन में देख के जज कर देते हो, या एक हफ्ता में देख के जज करते हो, या कई लोग 5 मिनट में जज कर देते हैं, कई लोग साल भर में जज करते हैं, और कई लोग जज ही नहीं कर पाते, है कि नहीं। समझ में आया कि है कैसा आदमी, लेकिन है ना। तो आप 1 घंटा या 2 घंटा में देख के जज किया, मतलब वो किसी उसके केवल एक अंश को, है ना। दिन भर रहे आप उसके साथ तो दिन भर के हिसाब से बोल दिए, है ना। रात भर रहे तो रात भर के हिसाब से बोल दिए, और जीवन भर रहे तो जीवन भर के हिसाब से बोल दिए, है कि नहीं। तो या तो प्राणी के उसके संपूर्ण, या फिर किसी एक अंश को लेकर उससे किसी संदर्भ में गति से है। अब जानते हो इंसान कुछ ना कुछ तो गति, मतलब यहाँ पर क्या है, क्रिया करेगा कुछ ना कुछ। हर इंसान की क्या होती है, गति होती है, क्रिया होती है, स्टाइल होती है। यह गति या जो क्रिया है वो प्राणी में स्वयं निहित होता है, वो स्वयं उसके अंदर होता है, या फिर किसी बाहरी उद्देश्य या बाहरी शक्ति के क्षेत्र से आता है। जैसे आप ही लोग की बात करें, आप लोग कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि बेटा रोज़ पढ़, वो लोग खुद से पढ़ते हैं। कई लोग का क्या रहता है, बोलना पड़ता है, बेटा उठ जा पढ़ ले, है कि नहीं। कुछ के अंदर स्वयं में निहित रहती कि हमें पढ़ना है डिसिप्लिन, और कई के अंदर डिसिप्लिन ये पर फोर्स किया तब जाके होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक वो लोग क्या नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर वो बाहरी उद्देश्य, बाहरी शक्ति मतलब क्या हो गया, या तो बाहरी प्रेशर, या फिर वो एक उद्दीपक के रूप में पोस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर वही बोला जाए कि व्यवहार जो होता है कि इंसान का, या तो उसके अंदर स्वयं निहित होता है, या तो बाहरी परिवेश के कारण वो क्या करता है, वैसा एक्शन करता है कि नहीं। कई लोग, सिंपल सी बात है, आप में से कई ऐसे हैं जो बिंदास अपने मन से मेहनत करते हो, और कई लोग क्या है, अरे पोस्ट आया है इस बार पा लेते हैं इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, स्पष्ट है। और कई लोग मेरे को तो मेहनत करके एक सरकारी नौकरी लगाना है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे व्यापार में कोई भी, मेरे को लगाना है मतलब लगाना है, इस टाइप के लोग रहते हैं, है कि नहीं। तो व्यवहार को लेकर यहाँ पर बताया है कि प्राणी में जो है, अगर बात करें तो जो गति दिखता है, जो कार्य करने का स्टाइल जो देखते हैं, वो प्राणी में स्वयं निहित होता है, या फिर किसी बाहरी उद्देश्य शक्ति से आता है, पर आता जरूर है। और दूसरा पॉइंट बोला है, स्किनर सबसे अधिक किस पर बल दे रहा है, अनुक्रिया पर। अनुक्रिया को क्रिया ही बोल रहे हैं ना, अनुक्रिया मतलब होता है क्रिया, क्रिया का अलग थे काम, है ना। तो सबसे ज्यादा किस पे बल दिया, काम पे बल दिया, काम पे बल दिया। अनुक्रिया मतलब थोड़ा सा सिस्टमेटिक वर्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा, तो अनुक्रिया क्या करोगे, आप भी क्या करोगे, दूसरा थप्पड़ मारोगे, तो क्या हो गया, अनुक्रिया, ठीक है। मान लो आप किसी ने थप्पड़ मारा और आप लात मार दिए, है ना तो वो भी क्रिया, अनुक्रिया नहीं, वो क्या है, क्रिया है, वो कुछ ज़्यादा बड़ा क्रिया हो गया, समझ में आया। हाँ, मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, वो क्या है, अनुक्रिया है। एक्शन को देख के रिएक्शन, रिएक्शन को देख के एक्शन, उसके अकॉर्डिंग, समझ में आया। कोई बात से ही जवाब दे रहा है तो आपको भी क्या करना है, बात से जवाब देना है, समझ में आया। उसको क्या हो जाता है, अनुक्रिया, उसके हिसाब से अनुकरण करते हुए क्रिया। इसलिए ये थोड़ा जो हिंदी का शब्द है ना, अनुक्रिया में थोड़ा सा सिस्टम आ जाता है ना। बाकी सिंपल क्रिया ही है, क्रिया। तो सबसे अधिक किस पर बल देता है, क्रिया पर बल देता है। इसी वजह से इसका नाम ही क्या है सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत। सीधा एक्शन पे ऑपरेशन करना है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। आई समझ में। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब लिखेंगे आगे। स्किनर ने जो है प्राणियों के व्यवहार के बारे में बताया है। स्किनर ने मानव या प्राणी कह सकते हो या इंसान के व्यवहार का वर्गीकरण किया है, और उन्होंने बताया है 2 प्रकार के इंसान होते हैं। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक स्त्री और एक पुरुष। ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। 2 प्रकार के मानव होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं मानव के प्रकार नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मानव प्राणी के व्यवहार का प्रकार। आदमी का व्यवहार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का।
से इंसान का प्रकार नहीं, इंसान के व्यवहार का प्रकार। व्यवहार का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण? व्यवहार का वर्गीकरण। दो टाइप के आदत वाले इंसान होते हैं, एक पीता है और एक नहीं पीता है, एक पीने वाला आदत और एक नहीं पीने वाला आदत वाला है। समझ में आया? ऐसे में समझ में आ जाएगा, है नहीं? चलिए, तो पहला आदत या पहला व्यवहार लिखेंगे अनुक्रिया व्यवहार। अनुक्रिया व्यवहार अंग्रेजी में लिखेंगे रिस्पोंडेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर। दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। अंग्रेजी में लिख लेंगे ऑपरेंट बिहेवियर। तो प्राणी के व्यवहार स्किनर ने दो बताए हैं, एक है अनुक्रिया व्यवहार और दूसरा क्या है? क्रिया प्रसूत व्यवहार। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। ऑनलाइन वालों को ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं एक बार बता देंगे कमेंट करके। क्या होता है अनुक्रिया व्यवहार, इसके बारे में लिख लेंगे। अनुक्रिया का संबंध उत्तेजना से होता है। उद्दीपन यानी कि एस स्टिमुलस के माध्यम से अनुक्रिया होती है। एग्जाम्पल लिख लेना, भोजन को देखकर लार का टपकना। लिख लेंगे अनुक्रिया व्यवहार। नोट डाउन कर लिए? तो बीएफ स्किनर ने आदत को या व्यवहार को इंसान के कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। पहला अनुक्रिया व्यवहार और दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार। अनुक्रिया व्यवहार में आप देख रहे हो ये फिर बोला जा रहा है कि इंसान जो होता है, मानव का जो स्वभाव होता है, वो अनुक्रिया करेगा तब जब उसे कोई क्या करेगा? उत्तेजित करेगा। जब तक उसको कोई उत्तेजित नहीं करेगा तब तक क्या रहेगा? शांत रहेगा। यानी कि अनुक्रिया का संबंध यहाँ पर किससे है? उत्तेजना से। उत्तेजना मतलब यहाँ पर एस स्टिमुलस को देखकर ही वो क्या किया? क्रिया किया। यानी कि यहाँ पर उद्दीपन के माध्यम से वो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। अगर उद्दीपन उसके सामने अगर नहीं होता तो वो काम नहीं करता। तो जो आदमी उद्दीपन को देखकर काम करता है, ऐसे टाइप के आदमी को या ऐसे टाइप के व्यवहार को क्या व्यवहार बोलेंगे? अनुक्रिया व्यवहार। इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आप लोग सरकारी काम करवाते होंगे, है ना? खासकर कोई भी काम करवाना है सरकारी काम, तो जानते हो ऐसे नियम कानून से चलोगे ना। जैसे मान लो जाति प्रमाण पत्र बनाना है, कुछ बनवाना है, XYZ सरकारी काम, ठीक है? तो नियम से करवाओगे तो तुमको बहुत समय लगता है, या बहुत समय लगेगा बोल देगा, अरे 6 महीने लगेगा साहब, है ना? लेकिन वहीं आपने पीछे से वाइट लिफाफा में कुछ दे दिया, समझिए ना, लिफाफा में दे दिया,
अरे 6 घंटे में हो जाएगा साहब, है ना। तो वो जो लिफाफा है, समझिए ना, लिफाफा मतलब उसको, वो उसके लिए क्या काम कर दिया, उद्दीपन का काम कर दिया, और उद्दीपन को देखकर उसका जो अनुक्रिया है वो क्या हो गया, चालू हो गया। तो सरकारी काम ऐसे ही होते हैं ना, ये वाला व्यवहार में चलता है, सरकारी व्यवहार ऐसा रहता है ना। एस को देख के वो लोग काम करते हैं, बिना एस काम नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि वो उसको देख के उनका क्या टपकता है, लार टपकता है, लिफाफा को देख के। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जिस, तो बाकी तो सिंपल समझ सकते हो, कोई भी इंसान हो। जनरली हम लोग जो सामान्य इंसान जो होते हैं वो इस कैटेगरी होते हैं। जब तक लालच नहीं दोगे, बच्चे लोग को कुछ काम करवाना है ना, तो उसको चॉकलेट दे के या कुछ दे के तब वो क्या करेगा, काम करेगा। स्पष्ट है। तो इस टाइप के व्यवहार क्या बोलते हैं, अनुक्रिया व्यवहार। और अनुक्रिया का संबंध यहाँ पर उत्तेजना है, और उत्तेजना जो है उद्दीपन है, और उद्दीपन के माध्यम से क्या होता है, क्रिया होता है। भोजन को देखकर लाट, अगर भोजन नहीं रहता तो क्या उसके मुंह में ला रहता, नहीं। तुम्हारे सामने गुपचुप जब तक नहीं है तब तक चुपचाप हो, लेकिन जैसे गुप आ गया, चुप आ गया, तो समझ में आएगा ये। चले अब बात करते हैं क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अनुक्रिया व्यवहार को क्या बीएफ स्किनर इस बात को माने, इस बात को कौन माना है पता है, थॉर्नडाइक माना है। आप ध्यान रखिएगा, बड़े मजे की बात है कि थॉर्नडाइक ने इस व्यवहार को क्या माना, इंसान का जन्मजात गुण या इंसान ऐसा होता है ऐसा मान दिया। लेकिन स्किनर साहब बोलेगा ऐसा नहीं, इंसान ऐसा भी होता है, इंसान ऐसा भी होता है। तो चलो कैसा होता है, क्रिया प्रसूत के बारे में लिख लो। मैं कट कर दे रहा हूँ यहाँ, बीएफ स्किनर के हिसाब से ये क्या है, इस है ना, कट है, वो नहीं मानते इस बात को। चलो लिखेंगे क्रिया प्रसूत में, इसमें प्राणी अनुक्रिया बिना उद्दीपन के करता है। सेकेंड पॉइंट इसी में, क्रिया प्रसूत को अनुक्रिया के दर से मापा जा सकता है, और पॉइंट टू बी नोटेड, स्किनर ने प्राणी के इसी व्यवहार पर बल दिया। एग्जाम्पल है, उदाहरण में लिखेंगे, श्वास लेना, हाथ पैर चलाना, स्किनर ने मानव प्राणी व्यवहार का वर्गीकरण किया है। स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहार बताया है, जिसमें से पहला व्यवहार अनुक्रिया व्यवहार को नहीं माना, इसको जोर नहीं दिया है, उन्होंने जोर दिया है दूसरे वाले व्यवहार को, क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसमें प्राणी अनुक्रिया बिना उद्दीपन के करता है, बिना उद्दीपन का अंडरलाइन कर लेंगे। क्रिया प्रसूत को क्रिया के दर से मापा जाता है, और स्किनर ने प्राणी के इसी व्यवहार पर बल दिया। नोट किए? तो ये बातें समझ में आ रहा है कि स्किनर बोल रहे हैं कि उद्दीपन की जरूरत नहीं है लाइफ में, ठीक है, आदमी बिना उद्दीपक के भी काम कर सकता है। आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जिस दिन वैकेंसी आएगा वो तो आएगा अपने हिसाब से, है नहीं, 45 दिन बाद एग्ज़ाम होगा, ठीक, तब तक तुम अपना तैयारी को बेस्ट करते रहो, हर सब्जेक्ट को पढ़ ली रहो। ये देखो कौन बोल रहा है ऐसा, स्किनर बोल रहा है।
और थाने बोल रहे हैं बेटा मत पढ़, अभी कोई मतलब नहीं है, जे दिन नहीं ना नोटिफिकेशन ते दिन ते पढ़े चालू करवे। ये कौन बोल रहा है? थर्ड आई। और इसके नाम नहीं बेटा पढ़ते रह, तू पढ़ते रह, कब आएगा ये तू नहीं जानता, मैं नहीं जानता, जिस दिन आएगा तू है ना जीत जाएगा। ठीक है, क्रिया प्रसूत के को क्रिया के दर से मापा जाता है, मतलब क्रिया के ही हिसाब से माना जाता है। और इस किरण ने प्राणी के इसी व्यवहार पर बल दिया, मतलब उन्होंने कहा कि सीखना हो इंसान को तो कैसा वाला बिहेवियर रखो, ऐसा बिहेवियर रखो, कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो समझ में आ गया स्पष्ट। दो प्रकार के व्यवहार बताया है। स्किनर इसको मारा है, किसको मारा है? पहला को मारा है, दूसरा मारा, बताओ, पूछेगा तो इसको मारा है। इन दोनों का मतलब आ गया। अनुक्रिया में क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? उद्दीपन इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, इसमें मतलब यहाँ पर एस इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? आर इंपॉर्टेंट है। इसमें एस इंपॉर्टेंट है, इसमें आर इंपॉर्टेंट। तो भाई साहब ने किसको माना है? आर को, इसीलिए इसको क्या बोला है? आर टाइप थ्योरी। स्पष्ट है, इसीलिए इसको आर टाइप थ्योरी बोला है। चलो आगे लिखेंगे। इन्होंने अपने सिद्धांत में एक कॉन्सेप्ट है पुनर्बलन, इसके ऊपर भी इन्होंने जोर दिया है। पुनर्बलन, पुनर्बलन के 4 सिद्धांत इन्होंने बताए, या 4 स्टेप कह सकते हो, या सिद्धांत या 4 प्रकार। रीइंफोर्स, गिर गए फिर से उठो दम लगा के, फिर गिरोगे फिर उठो दम लगा के, रीइंफोर्स, तभी जाके सीखोगे। तो इन्होंने जो है वो रीइंफोर्स कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, क्या होता है रीइंफोर्स सिस्टम, इसके प्रकार उन्होंने बताए हैं। तो कम से कम लिख ले रहा हूँ 4 प्रकार। पहला लिख लेंगे सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल, निश्चित अंतराल, निश्चित अनुपात, सॉरी, परिवर्तनशील, सब में लिख देना पुनर्बलन। इसके बारे में लिख लेंगे नोट करके। सर्वप्रथम पुनर्बलन पर जोर देने वाले कौन है? बीएफ स्किनर। पुनर्बलन पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में कह सकते हो या अधिगम के क्षेत्र में सबसे पहले बात किसने रखा? बीएफ स्किनर। ये मैं लाइन लिखा हूँ, उसका मतलब ये है सर्वप्रथम पुनर्बलन पर, अधिगम में ना, इसमें हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है जी? अधिगम। लर्निंग में पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा फोर्स, सबसे ज़्यादा उसको तवज्जो है ना, इम्पोर्टेंस या प्राथमिकता किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने। और उन्होंने इस बारे में बताया डिटेल में कि पुनर्बलन किस किस टाइप का होता है। सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन और परिवर्तनशील पुनर्बलन। आई समझ में? तो इसके बारे में मैं कल डिटेल बताऊंगा और इसको कल कंप्लीट करेंगे। कल एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ेंगे, कबूतर वाला और चूहा वाला को, बन जाएगा। बाकी जितना मैं बेसिक बताया हूँ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक 5 मिनट समय है क्या कि नहीं है, कि कल ही बात करें? एक चूँकि बज गया है।
कल ही बात करते हैं, ठीक है। आज 50% पढ़ें, कल इसका 50% करके ख़त्म कर देंगे। मैं जो है जितना भी ये 13 जो सिद्धांत हैं, 13 जो पढ़े हो व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक, इसको मैं फुल डिटेल पढ़ा रहा हूँ ना। पूरा सीडीपी में जो समझने वाला जो चीज़ है वो यही है, अधिगम। समझ में? बाकी चैप्टर तो वो क्या होता है सृजनात्मकता, क्या होता है अभिप्रेरणा, वो तो तुम लोग एकदम बेसिक जान जाओगे। लेकिन जो समझने वाला है, जहाँ से दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, वो ये वाला चैप्टर है, अधिगम वाला। और इससे पहले जो पढ़े वो भी बेसिक था, तो बेसिक मैंने पूरा पढ़ा दिया। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, बचपनावस्था, फलानावस्था, विकास वृद्धि, और शुरुआत में जो मैंने पढ़ाया है ये वन लाइनर शुरुआत में, जीवन परिचय, इसको ना एकदम पढ़ते रहना बेसिक, ठीक है जी। तो मेन जो चैप्टर है इससे पहले जो पढ़े वो बेसिक था, और एक कॉन्सेप्चुअल है पूरा ये वाला चैप्टर अधिगम वाला। बाकी जो चीज़ें हैं, है ना, बुद्धि क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, वो सब छोटे छोटे एक टॉपिक है जिसको 1-2 दिन में ख़त्म करते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो टॉपिक सबसे मेन टॉपिक है, इसलिए मैं इसको टाइम देख पढ़ाता हूँ। तो कई लोग लगता है सर इस टाइप पढ़ेंगे तो पता नहीं कोर्स कौन सा साल में पूरा होगा, समझा। तो टेंशन मत लेना, वो पूरा हो जाएगा, या फिर मेरा जो पुराने जो वीडियो हैं जो पिछले बैच पढ़ाया है वो आपको मैं डलवा दूंगा, समझ में आया। क्योंकि बुद्धि बदल नहीं सकती, चैप्टर बदलेगा क्या, है ना, सृजनात्मकता बदलेगा क्या, जो मैंने पढ़ाया उसको मैं डलवा दूंगा। लेकिन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा समझ के पढ़ो, क्योंकि ये टॉपिक समझने वाला ही है, चाहे सी टेट वाले हो, चाहे सी जी टेट वाले हो, चाहे शिक्षक भर्ती वाले, ठीक है जी। चलिए तो सफ़ेद चूहा के बारे में कल जानेंगे, और कबूतर के बारे में जानेंगे। सफ़ेद कबूतर आज नहीं।